वृषभ लग्न में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव की बात करें तो यहाँ पर मकर राशि में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। शुक्र यहाँ आपके चार्ट में लग्नेश और आपके 6th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उनका फॉरेन सेटल होना संभावित है। साथ ही वो अपने कैरियर पर्पज से या अपने किसी भी अन्य पर्पज से विदेश यात्रा कर सकते हैं या वहाँ सेटल होने के लिए भी विचार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी महादशा है और वो कब है। यहाँ पे अब राहु कितने ज़्यादा क्लोज हैं शुक्र के, जितने ज़्यादा राहु शुक्र के क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा आपके फेमस होने के चांसेस होंगे जिस भी वर्क प्लेस पे या जहाँ भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। इस प्रकार का राहु आपको लग्जरी जीवन जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देगा और रिश्तों के लिए भी ये कंजक्शन है। तो इवन आपका जो पार्टनर है उसका आपकी मैरिज के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या तो फिर अगर पुरुष का चार्ट हो तो पुरुष किसी अदर कास्ट या अदर रिलीजन के पर्सन से मैरिज कर सकता है यहाँ पे। लेकिन मैरिज के बाद भी विदेश जाने या विदेश सेटल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्क भी रहेगा क्योंकि राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है उसमें पार्टनर आपको कभी भी चीट कर सकता है या धोखा दे सकता है या आपका साथ छोड़ सकता है या वो किसी अदर रिलेशनशिप में जा सकता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो वैसे तो ये शनि के घर में है कंजक्शन, लेकिन फिर भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना होगा। अगर पुरुष का चार्ट हो तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वो पुरुष कहीं ना कहीं दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो सकता है। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव पड़ेगा अगर नवम भाव पर, तब इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं आपका कोई अदर रिलेशनशिप या अफेयर होगा। अब ये राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है नवम भाव में, तो ऐसा जातक चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो दूसरे कल्चर दूसरे धर्मों के साथ या दूसरे जो लोग हैं जो किसी अदर स्टेट के हैं या अदर कंट्री के हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। इसके साथ साथ ऐसा जो जातक होगा चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला होगा और वो कोई इस प्रकार का प्रोफेशन चुन सकता है जहां वो चाहे तो अपनी कंट्री में बैठकर विदेश में कोई सर्विस दे रहा हो या तो फिर वो पूरी तरीके से विदेश में सेटल रहे। अगर आपका सेटलमेंट में नहीं हुआ तो अक्सर आपकी कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा अपने कैरियर पर्पज से होती रहेगी। अब यहाँ शनि को आपको देखना होगा क्योंकि शनि जितने अच्छी पोजीशन पे आपके चार्ट में होंगे उतने ही ज़्यादा ये संभावना होगी कि यहाँ राहु के जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी इफेक्टिव होंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ आपको अन्य ग्रहों का रोल भी देखना होगा। यहाँ शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्या उनका नवम भाव से कोई ना कोई संबंध है या नहीं है, या फिर यहाँ कोई अन्य ग्रह भी राहु और शुक्र के साथ स्थित हो सकता है। देखिए राहु यहाँ जस्ट शुक्र के गुणों को ही मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, तो इस केस में अगर आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु और शुक्र का युति आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाता है। और ये लक आपका तब ज़्यादा साथ देगा जब आप अपना घर छोड़ेंगे, किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री में जाकर रहने लगेंगे। इस प्रकार का राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा इस वजह से जातक कहीं ना कहीं छोटी उम्र में ही घूमने फिरने की इच्छाएं ज़्यादा रखेगा, या उसका हायर स्टडी या उसका हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, भले उसका शुरुआती एजुकेशन उतना अच्छा रहा हो या नहीं रहा हो। अब क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नेश है, लग्नेश होने के साथ साथ वो क्योंकि आपके 6th लॉर्ड हैं, तो ऐसे में आप अपने 6th हाउस से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हैं चाहे आपके आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से वो आपके जीवन से रिलेटेड हैं, उन मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होंगे। शुक्र यहाँ पर अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उस केस में राहु का काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा और जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो उस वे में आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा जो भी ग्रह राहु और शुक्र के साथ स्थित होगा वो ग्रह अगर राहु का एक मित्र ग्रह हुआ तो यहाँ आपके लिए वो ग्रह बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बट अगर राहु के साथ अगर वो ग्रह मित्रवत नहीं है तो आपको उन भावों को लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन या इल्यूजन रहेगा जिनका स्वामी यहाँ आकर बैठा हुआ है। इसके साथ साथ उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको चीटिंग मिलने की संभावना रहेगी। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है। और अगर राहु के साथ यहाँ अन्य कोई इनका मित्र ग्रह बैठेगा तो आपके लिए उन भावों के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होंगे जिनका कोई भी ग्रह स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ साथ अब आपको अगर राहु की दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए तो राहु का दृष्टि सबसे पहले यहाँ से लगन पे ही आ जाता है। लगन पे आता है तो ये आपको एक्सट्रीमली लकी बना सकता है। साथ साथ में अगर आप विदेश सेटल होते हैं या कहीं ना कहीं धन लग्जरी के लिए अगर अपना खुद का जो बर्थ प्लेस है वो छोड़ते हैं, भले ही आप कहीं भी सेटल हो, विदेश सेटल हो, अदर स्टेट में सेटल हो या अपना जन्म स्थल आपने बस छोड़ दिया हो, तो आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो किसी अदर स्थान पर ज़्यादा अच्छे से मिल सकती हैं। इस प्रकार का जो राहु शुक्र का जो कंजक्शन
कंजक्शन होगा वो आपको दूसरे कल्चर के लोगों के साथ या दूसरी संस्कृतियों के लोगों के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा। अब अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा भी आ जाए तो ऐसा राहु आपके लिए एक्सट्रीमली लकी रहेगा। राहु यहाँ पे अब बैठे हैं तो राहु क्योंकि लगन पर एस्पेक्ट कर रहे हैं और लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो राहु की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ने की वजह से आपकी उन भावों से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं तीव्र होंगी जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में आया हुआ है। इसके साथ साथ आपके लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है अब वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि कोई भी ग्रह हो चाहे वो सप्तम भाव को तो प्रभावित अवश्य ही करेगा, तो आपको उस ग्रह का प्रभाव भी देखना होगा। साथ ही यहाँ पर आपके लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है वो जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के प्रति आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सजग रहेंगे या उन भावों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कभी कभी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगा। थर्ड हाउस पे जो प्रभाव है वो कुछ मामलों में आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केतु स्थित होंगे और हो सकता है केतु के साथ भी आपके थर्ड हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा हो। आपके थर्ड हाउस में जो भी ग्रह केतु के साथ बैठेगा वो किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है और केतु उस ग्रह की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो आपको उन ग्रहों को देखना होगा जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। उन भावों से रिलेटेड आप कोई भी प्रकार का हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे या कोई भी प्रकार का आप कोई भी टारगेट लेके चलेंगे, वो टारगेट अचीव करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है और ब्लाइंड होने की वजह से यहाँ पर आपको निर्णय लेते समय ये ध्यान नहीं रहता कि आप सही निर्णय ले रहे हैं या गलत निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पे अब जितना भी एनर्जी राहु प्रोवाइड कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस को या जितना भी एनर्जी शुक्र एक्सचेंज कर रहे हैं थर्ड हाउस के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी केतु के पास आ रहा है और राहु यहाँ केतु को उस हद तक प्रभावित नहीं कर सकते जितना यहाँ शुक्र यहाँ केतु को प्रभावित कर सकता है। तो आपको देखना होगा कि शुक्र क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई, बट केतु यहाँ शुक्र की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ हद तक, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है। तो राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो आपके जो थर्ड लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके चार्ट में अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो हो सकता है आपको कुछ हद तक सहायता मिले हार्डवर्क करने या मेहनत करने में। लेकिन यहाँ जो केतु बैठे हैं, केतु के साथ मान लो अगर कोई भी ग्रह स्थित होता है, अगर वो ग्रह एक फायरी ग्रह है, एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है, तो वो यहाँ आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकता है। अगर वो एक शुभ ग्रह होगा तो शुभ ग्रह होने के केस में उस ग्रह की क्वालिटीज़ या उस ग्रह से रिलेटेड जो भी कारकत्व है उसको आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो राहु का एस्पेक्ट है वो आपका आ जाता है पंचम पर। पंचम भाव पर राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी इमेजिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ या आपकी संतान के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो यहाँ बहुत सारे मामले ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप अपने आप को काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं या अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनमें और ज़्यादा कहीं ना कहीं आप सुधार कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। बट यहाँ निर्णय लेने, कोई भी प्रकार से आपको कोई भी प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं राहु का ऑब्सेशन का यहाँ पर आपको साथ देखने को मिलेगा। तो अब लाइफ में जो भी पर्टिकुलर गोल आप लेके चल रहे हैं, जो भी प्रकार का टारगेट आप लेके चल रहे हैं, तो राहु का ऑब्सेशन यहाँ पूर्ण तरीके से काम करेगा। और क्योंकि मेनली लगन पर ही राहु का एस्पेक्ट है तो आपके जीवन में सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर राहु और शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहा तो। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु या शुक्र की महादशा भी है, और अगर आपको महादशा भी है तो कौन से एज पीरियड में वो आपकी लाइफ में आने वाले, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके।